एक पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी बाल्यकाल से ही बहुत नटखट और चंचल थे और त्रिदेवों द्वारा अतुल्य बल प्राप्त होने से उनकी चंचलता में वृद्धि होने लगी थी। अब हनुमान जी अपनी मित्र मंडली के साथ वन में यहाँ वहाँ निकल जाते और संपूर्ण वन को तहस-नहस कर डालते थे। उनकी इस उदंडता से अनेक ऋषि मुनियों को भी कष्ट झेलना पड़ता था। एक बार हनुमान जी अपने मित्रों के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक आश्रम पर पड़ी। उस समय वहाँ कुछ ऋषि हवन कर रहे थे। उन्हें देखकर हनुमान जी के मन में चंचलता उमड़ने लगी और उन्होंने साथियों को पास बुलाया और धीरे से बोले, मित्रों, इस समय सभी ऋषि आंखें बंद किए हवन कर रहे हैं। आओ, इनके साथ थोड़ी सी ठिठोली कर ली जाए और इन्हें तंग करने में भी बहुत आनंद आएगा। हनुमान जी की बात सुनकर सभी मित्र बहुत प्रसन्न हुए, परंतु साथ ही वे जानते थे कि यह आश्रम ऋषियों का है और यदि वह क्रोधित हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उनके मित्रों ने हनुमान जी को समझाते हुए कहा कि हम कोई और खेल खेलते हैं। इस समय ऋषि मुनि हवन में व्यस्त है और इन्हें तंग करना उचित नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि हम खेल खेल में इनके श्राप के भागी बन जाएं। तब हनुमान जी हंसते हुए कहते हैं कि ये ऋषि मुनि हमारा कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। तुम जानते ही हो कि मुझे त्रिमूर्ति भगवान से वरदान प्राप्त है और कोई भी मेरा अहित नहीं कर सकता। इसलिए तुम भयरहित होकर मेरे साथ आओ और इससे अधिक मनोरंजक खेल तुमने आज तक नहीं खेला होगा। यह कहकर हनुमान जी और उनके मित्र आश्रम में प्रविष्ट हो जाते हैं और हुड़दंग मचाने लगते हैं। हनुमान जी और उनके वानर मित्र कभी ऋषियों के बाल खींचते तो कभी उनकी गोद में बैठ जाते और कभी हवन सामग्री इधर-उधर कर देते तो कभी पेड़ से फल तोड़कर उन पर फेंकने लगते। ऋषियों ने हनुमान जी को समझाने के बहुत प्रयत्न किए, किंतु सब व्यर्थ साबित हुए और हनुमान जी कहाँ किसी की सुनने वाले थे। वह तो अपनी शरारतों में मगन थे और जैसे जैसे हनुमान की उदंडता बढ़ने लगी, वैसे वैसे ऋषियों का धैर्य भी छूटने लगा था। तब अंत में ऋषियों ने क्रोधित होकर हनुमान जी को श्राप देते हुए कहा कि हे शैतान वानर, हम तुझे श्राप देते हैं। जिस बल के अहंकार में भरकर तू इतना उत्पात मचा रहा है, वह बल ही भूल जाए। और श्राप के प्रभाव से देखते ही देखते हनुमान जी का बल क्षीण हो गया और वह एक साधारण वानर के समान दिखाई देने लगे। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे ऋषियों, वानर होने के कारण उत्पात मचाना मेरा कर्म है और मैं अपने कर्म से भला कैसे विमुख हो सकता हूँ। और मैं एक बालक भी हूँ। बालक और वानर को तो सब कुछ क्षमा योग्य है और आपने व्यर्थ में ही मुझे श्राप दे दिया है। अब हनुमान जी का कथन सुनकर ऋषियों का क्रोध शांत हो चुका था और ऋषियों ने हनुमान जी को कहा कि वत्स, यद्यपि हमारा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, तथापि हम तुम्हें वर देते हैं कि जब भी कोई तुम्हें तुम्हारे बल और पराक्रम का स्मरण करवाएगा, तुम्हें पुनः अतुल्य बल प्राप्त हो जाएगा। और जब माता सीता जी को खोजते हुए हनुमान जी दक्षिण भारत के समुद्र तट पर पहुंचे थे, तब हनुमान जी को मिले इस श्राप का निदान रीछराज जामवंत जी द्वारा हुआ था और उन्होंने ही हनुमान जी को उनके अतुल्य बल का स्मरण करवाया था। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।